समुद्र के पास जाकर के पता चलता है कितना विशाल है। समुद्र में जितना पानी भरा है, मेरे रघुनाथ जी के पास उतना आनंद भरा हुआ है। रघुनाथ जी आनंद के समुद्र है। और यहां एक बात समझिएगा, भगवान कभी किसी को कष्ट नहीं देते, भगवान कभी किसी को दुख नहीं देते। जिस भगवान के पास आनंद भरा हुआ है, वो दुख कहां से देंगे हो? हम आपको ये तौलिया तब दे सकते हैं जब ये तौलिया मेरे पास होगी, जब होगी नहीं तो देंगे कहां से? भगवान के पास केवल आनंद है। ये प्रसंग कहता है, जीवन में हमें और आपको जो सुख और आनंद प्राप्त हो रहा है, वो भगवान की कृपा से मिल रहा है। और जो कष्ट प्राप्त हो रहा है, वो हमारे अपने कर्मों का फल प्राप्त हो रहा है। गुण तुम्हार समझई निज दोषा, जेहि सब भांति तुम्हार भरोसा है। गुरुदेव ने कहा कि राजन, ये आनंद के समुद्र हैं। सीकर से लेकर त्रैलोक्य तक की सुंदर व्यवस्था करते हैं कौन? भगवान। भगवान ने क्या अद्भुत रचना इस संसार का बनाया है। आप कल्पना करिएगा, कभी जब हमारे मुख में दांत नहीं थे, तब भगवान ने मां के अमृत कलशों में हमारे लिए दूध दिया है। जब दांत दिया तो खेत में अन्न दिया परमात्मा ने। यह भगवान की व्यवस्था है। गोस्वामी जी कहते हैं, सीकर ते त्रैलोक सुपासी, ये सुख के धाम है। और महाराज, ये वही है जो पूरे जगत को विश्राम प्रदान करेंगे, जो सबको विश्राम देंगे। उनका नाम आज से राम होगा। जैसे गुरुदेव ने कहा, पूरी सभा बोली, बोलिए राम लला सरकार की जय। अब श्री राम जी के बाद मां कौशल्या जी की गोद में भरत जी बैठे थे। गुरुदेव भगवान ने कहा, आपके दूसरे पुत्र विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस हो। महाराज, आपके ये दूसरे पुत्र पूरे विश्व का भरण पोषण करेंगे। भरण पोषण यानी तृप्त करना, शरीर को भोजन कराना, ये भरण पोषण हुआ। भरत जी शरीर को भोजन नहीं कराएंगे, भरत भैया हमारी आत्मा को भोजन कराएंगे। कैसे? राम प्रेम से। भगवत प्रेम ही आत्म तत्व को तृप्त कर सकता है। भगवत प्रेम ही हमारी आत्मा को पुष्ट कर सकता है। कई महात्मा आपको मिलेंगे कंदराओं में, आज भी मिलेंगे। मैं बहुत पहले 2011 में, याद होगा, विनय माई बाबूजी ओंकारेश्वर गए थे अनुष्ठान करने। तो मैं किसी कथा में से पूज्य महाराजेश्वर के ओंकारेश्वर चला गया। बाबूजी थे वहां पर, माँ थी, बाबूजी थे। तो हम लोग एक गेस्ट हाउस के कमरे में थे। तो पर्वत, जो ओमकारेश्वर भगवान ओम के आकार के पर्वत पर है, ऊपर से एरियल व्यू से वो पूरा पर्वत ओमकार है। दोनों ओर से मां नर्मदा बहती हैं। तो उस पहाड़ पर, पर्वत पर दूर किनारे एकदम एक एक गुफा जैसा दिखाई पड़ा। तो मैं 4-5 दिन था, तो वहां बैठे बैठे उसको देखता रहता था। पिताजी एक दिन बोले, सुबह बाबू जाओ और परिक्रमा लगा लो पर्वत की, ओमकार पर्वत की परिक्रमा। तो 2-2.5 घंटे की परिक्रमा लगभग होती है। मैं भोर में निकला, परिक्रमा किया। अब परिक्रमा करते करते कौतूहलवश कहिए, चाहे जो भी भगवत इच्छा हो, मैं चला गया उस गुफा की ओर। नीचे उतर के वो पत्थर थे, बोल्डर सब, उन्हीं पे पांव रखते रखते किसी किसी गया। जब वहां गया तो भीतर एक महात्मा बैठे थे। वो जैसे देखे मुझे बुलाए, मैं गया, प्रणाम करके बैठा। पूछे, कहाँ से आए हो? मैंने बताया कि बाबूजी यहाँ पर नवाह पारायण करने के लिए मैया को लेकर आए हैं। 9 दिनों से बाबूजी हैं, आज निकलना है हम लोगों को। क्या करते हो? तो बोले कि हम तो पहले व्यापार अपना संभालते थे, लेकिन अब कृपा हो गई है, अब रघुनाथ जी की कथा गाते हैं। तो
तो बहुत आशीर्वाद दिए और न जाने कहाँ हथवा ले जाते थे और घुमा घुमा के काजू किशमिश ला के हमको देते गए। मैं बैठा हुआ हूँ, ऐसे हाथ पीछे ले जाते थे और काजू किशमिश ला के देते गए। इतना सारा ड्राई फ्रूट दिए, बोले प्रसाद ले जाओ, माताजी पिताजी को भी देना और आनंद करना। मैं प्रणाम करके चला आया। दोबारा जब गया तो ढूंढने लगा, लेकिन दोबारा नहीं मिले वो। आज भी हिमालय में आप चले जाइए, ऊपर की तरफ कंदराओं में ऐसे ऐसे महात्मा हैं जिनकी आयु का पता नहीं कि वो कितने वर्ष से वहां बैठे हैं, साधना करके बैठे हैं। ये क्या है? आत्म तत्व यदि पोषित हो गया तो फिर शरीर पर कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। आत्म तत्व पोषित कैसे होगा? भरत जी है, भगवत प्रेम से संभव है। अस्तु गुरुदेव ने कहा आज के बाद इनका नाम भरत होगा। भरत कौन? जो आने वाले को राम प्रेम से भरता रहे, वो भरत है। पूरी सभा बोली, बोलिए भरत लाल सरकार की जय। अब मां कैकेयी जी की गोद में सबसे छोटे भैया शत्रुघ्न भैया बैठे थे। गुरुदेव ने कहा आपके सबसे छोटे कुमार जाके सुमिरन ते रिपुनासा नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। गुरुदेव भगवान ने कहा आपके छोटे कुमार वो हैं जिनके नाम को लेने से शत्रु समाप्त हो जाएंगे। शत्रुघ्न भैया का नाम लेते रहिए, आपके शत्रु समाप्त हो जाएंगे। ये कैसे महाराज? यहां दर्शन करिए। सबसे पहले ये समझना आवश्यक है कि हमारे शत्रु हैं कौन। मनुष्य के जीवन के सबसे बड़े शत्रु उसके 6 विकार हैं: काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ और मत्सर। काम समझ रहे हैं ना? बार बार कामनाओं का जन्म लेना काम है। काम यदि पूरा नहीं हुआ तो क्रोध जन्म लेगा, काम यदि पूरा हो गया तो लोभ जन्म लेगा। लोभ कैसे होता है? लाभ जब सीमा से अधिक होने लगे, लाभ समझ रहे हैं ना? लाभ एक सीमा में होनी चाहिए। लाभ जब सीमा से अधिक होने लगेगा तो लाभ में कब ओ की मात्रा लग जाएगी पता नहीं चलता। वो लाभ कब लोभ में बदल जाता है पता नहीं चलता। काम, क्रोध, लोभ, मद। है कोई मेरे जैसा यहां पर? मोह। मोह आपको परसों मैंने बताया था, सब हम ही तो कर रहे हैं। ये मोह है। कई लोग कहते हैं घरवा में उड़ा ला बाबू, मजा उड़ा ला, ना रहम तहिया बुझाई तारा। ये मोह है। और 5वां है मत्सर। मत्सर यानी ईर्ष्या। मत्सर बीमारी से जो आदमी पीड़ित रहता है उसको यदि आप अपने घर में बुला लिए और बढ़िया नया सोफा पर बिठा दिए और बता दिए कि कल ही 1.5 लाख का सोफा लेकर आया हूं, और जैसे आप चाय लाने के लिए भीतर जाएंगे नाखून से नोच देगा। हाँ, पेन लेके उसी में धंसा देगा। क्यों? ईर्ष्यालु व्यक्ति किसी दूसरे का अच्छा बर्दाश्त ही नहीं कर सकता। ये विकार है। और आप शत्रुघ्न भैया का जीवन देखिए, शत्रुघ्न भैया के पास इनमें से कोई विकार नहीं है। क्यों? शत्रुघ्न जी मौन पात्र है मानस के। बोल देना तो सरल है माई बाप, मौन हो जाना सरल न समझिएगा। कई आदमी से आप कोई बात कहिए और कहिए कि देखिए हम आपको अपना जान के बता रहे हैं, किसी से बताइएगा मत। होता है ना कि देखिए हम सबसे तो छिपा सकते हैं, लेकिन आपको हम अपना जान के बता रहे हैं, किसी से बताइएगा मत। वो तीसरे से कहेगा देखो हमको बताने के लिए मना किए हैं। बोले किसी से बताना मत, लेकिन तुमको अपना जान के मैं बता रहा हूं, तू केहू से मत बताइए। वो चौथे से कहेगा कि हमको मना किए किसी से बताना मत। अरे भाई, जब किसी से बताना नहीं है तो आप काहे बता रहे हैं? वो बात जिसको आप नहीं पचा पा रहे हैं
वो सामने वाला कैसे पचा लेगा, क्या गारंटी है। मौन हो जाना सहज व्यवहार न समझिएगा। और याद रखिए, जिसको घर परिवार में मौन होने का ढंग आ गया, उससे सुखिया दूसरा कोई हो ही नहीं सकता। घर परिवार में यदि कोई कुछ बोल रहा है, मौन हो जाइए, बोलवे मत करिए। रहीमन बड्डो मार है, हमारे चाचा कहते हैं, रहीमन बड्डो मार है दीजे चित से उतार। मौन हो जाइए। अच्छा, कोई आदमी आपसे झगड़ा करने आए और आप कुछ बोलबे मत करिए, चुपचाप रहिए खड़ा। कब तक बोलेगा वो? 5 मिनट से अधिक नहीं बोल सकता है। वो चिल्ला रहा है, आप चुपचाप खड़े हैं, वो 5 मिनट चिल्लाएगा, फिर चुप होके चला जाएगा। और यदि आप भी बोलना प्रारंभ कर दीजिए तो ये झगड़ा घंटों चल सकता है। मानस के मौन पात्र है शत्रुघ्न भैया।